नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की मंडी, कुल्लू और किन्नौर में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा। प्रभावित परिवारों के लिए त्वरित राहत और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने श्री सतीश कुमार को वीर चक्र सम्मान प्राप्त करने पर दी बधाई। सरकार ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि की स्वीकृत। मोबाइल पशु चिकित्सालय सेवाओं से किन्नौर में पशुपालकों को बड़ी राहत। केलंग में हिमाचल का पहला जीरो वेस्ट जनजातीय महोत्सव सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। परंपरा और पर्यटन के संगम से हुए स्थानीय लोग लाभान्वित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला मंडी, कुल्लू और किन्नौर में लगातार भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित जिला के उपायुक्तों से व्यक्तिगत रूप से बात कर क्षति की विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अवरुद्ध सड़कों की बहाली एवं राहत कार्य में तेजी लाने को भी कहा। उन्होंने लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने और समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस कठिन समय में प्रदेश सरकार पूरे संकल्प के साथ लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के जोगिंद्रनगर उपमंडल के ग्राम पंचायत भूला भड़ियारा के समोहली गांव के निवासी 4 डोगरा रेजिमेंट के नायब सूबेदार सतीश कुमार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सतीश कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी बहादुरी ने पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि के रूप में जाना जाता है। राज्य के वीर जवानों को विभिन्न अभियानों में उनकी बहादुरी के लिए कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। राज्य सरकार ने सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में चबयोगा और सलामू के बीच सड़क मार्ग को मजबूत करने के उद्देश्य से गिरी नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की है। ये जानकारी आज शिमला में लोक निर्माण विभाग के एक प्रवक्ता ने दी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के दृष्टिगत लिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि इस पुल के निर्माण से क्षेत्र के विशेषकर करगाणु, राजगढ़, टिक्कर, पबियाना, द्राबली, वासनी और दाड़ो देवरिया ग्राम पंचायतों के निवासियों को निर्बाध संपर्क सुविधा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। सड़कें और पुल प्रगति की रीढ़ हैं और प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रही है, ताकि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र सरकार की विकासात्मक योजनाओं से वंचित न रहे। किन्नौर जिले के दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में अब पशुपालकों को पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने उनके घर द्वार पर ही सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया संबल प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी पहल के तहत देश में पहली बार दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। गाय का दूध 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 61 रुपए प्रति लीटर करने से ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। इससे पशुपालन व्यवसाय अब आय का मजबूत स्रोत बन गया है। इसी क्रम में अप्रैल 2024 से जिला किन्नौर में मोबाइल पशु चिकित्सालय सेवाएं आरंभ की गई हैं। एक पशु चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट और वाहन चालक की टीम से सुसज्जित ये इकाई पुहू, कल्पा और निचार विकास खंड के सभी गांवों तक पहुंचकर पशुपालकों को घर पर ही चिकित्सा सेवाएं और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवा रही है। पशुपालक किसी भी जानकारी या सहायता के लिए विभाग की हेल्पलाइन 1962 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं स्नेह प्रभा नेगी। यहाँ पर सरकार द्वारा चलाई जो मोबाइल यूनिट वैन है, उसकी वजह से हमें घर घर सेवाएं मिल रही है। जब भी हम फ़ोन करते हैं तो वो लोग यहाँ आके घर आके हमारे गायों की चिकित्सा वगैरह करते हैं और फ्री में दवाइयाँ वगैरह देते हैं। इस वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि आपको सभी को मालूम है, हिमाचल प्रदेश में 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट का जो पूरे हिमाचल में उद्घाटन हुआ है इसका, और हमारे किन्नौर में 8 अप्रैल से शुरू, ये 24 से यहाँ कार्य करना शुरू किया है। इसमें एक वेटनरी ऑफिसर है, एक वेटनरी फार्मासिस्ट है, जो इनकी टीम है पूरी। ये जगह जगह
जहाँ पर ऑन कॉल 1962 पे कॉल किया जाता है पब्लिक द्वारा। फिर ये लोग घर द्वार पर जाते हैं गाड़ी मोबाइल के साथ, और वहाँ घर पे निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के तीनों ब्लॉकों में अभी तक ये लोग कम से कम 500 लोगों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और समय समय पर कैंपों का भी आयोजन किया जाता है, वैक्सीनेशन भी जाते हैं लोग। इसके साथ कम से कम अभी तक पिछले साल हमने 21 कैंप लगाए थे, जिसमें 1500 के करीब पशुपालकों को हमने जागरूक किया। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलंग में 14 से 16 अगस्त तक आयोजित हिमाचल का पहला जीरो वेस्ट जनजातीय महोत्सव बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ये ऐतिहासिक आयोजन न केवल स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उत्सव बना, बल्कि पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व का अनूठा संदेश भी दिया। महोत्सव के दौरान जीरो वेस्ट पहल के तहत प्लास्टिक बोतल और डिस्पोजेबल कप पर प्रतिबंध, पत्तल और बायोडिग्रेडेबल बर्तनों का उपयोग, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता और कपड़े के बैनर का उपयोग सुनिश्चित किया गया। इससे महोत्सव ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस महोत्सव ने क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया और स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से आए पर्यटकों को भी अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किया। पारंपरिक कला, शिल्प, हस्तकला और व्यंजनों की प्रदर्शनी ने आगंतुकों को जनजातीय विरासत से जोड़ने का कार्य किया। हेरिटेज इकोस पवेलियन और फूड फिएस्टा महोत्सव के मुख्य आकर्षण रहे, जहां पर्यटकों ने लाहौल स्पीति के स्वादिष्ट व्यंजनों और जनजातीय समुदायों की समृद्ध परंपराओं का आनंद लिया। वहीं नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के सहयोग से हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे वातावरण को उल्लास और उत्सव के रंगों से भर दिया। रूपा तेरी चाल को तो गया मन हो, अरे बड़ा छोड़ ही चलो साथे न रहो। महोत्सव के दौरान स्थानीय शिल्पकारों और कलाकारों को उनकी कला को प्रदर्शित करने के लिए जहां एक ओर नया मंच मिला, वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए आजीविका के अवसर भी सृजित हुए। पर्यटन को नया आयाम देने के साथ साथ इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र को उत्साह, उमंग और गर्व से भर दिया। ये महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, परंपराओं के संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण तीनों को एक साथ जोड़कर आने वाले आयोजनों के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा। हमारा जनजातीय मेला है सर, इसमें जो भी हो हमें बहुत अच्छा लगता है। साल के बाद हम इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं सर इस मेले का। इसके से हम अपने फ्रेंडों से मिलते हैं तो हमें साल के बाद सब कुछ मिल जाता है। यहाँ फ्रेंड, पेरेंट्स, रिश्तेदार सब कुछ यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर प्रस्तुति देने की क्या बोलते हैं मौका मिलता है। इसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं सर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।